वन्दमि पाशं शिरिपुर्वन्दमि पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवि देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। तीर्थ हमारे मंगल रूप हैं और तीर्थों को आचार्यों ने मंगल रूप कहा है, क्योंकि आचार्यों का ऐसा कहना है कि हमारी वीतराग नगद दिगंबर जैन संस्कृति अगर कहीं भी मिलती है तो वह सिर्फ तीर्थों पर मिलती है। इन तीर्थों को बदलने विकृत करने का जो उपक्रम 13वीं 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। वह कारण यह है कि तीर्थों को मतांतर रूप करना या तीर्थों की स्वरूप को परिवर्तित करना और मूर्तियों के स्वरूप चरित्र को परिवर्तित करने का जो चल रहा है उसमें संदेह पैदा करके तीर्थों को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यह 14वीं शताब्दी 13वीं 14वीं शताब्दी से जिन प्रभुशूरी के द्वारा लिखा हुआ विविध तीर्थकल्प ग्रंथ जो कि वास्तव में जिसमें कल्पनाएं ही कल्पनाएं भरी हुई हैं। कहानियां जितनी भी पौराणिक कहानियां हैं उन पौराणिक कहानियों के कोई भी हमारे लिए प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए इस विविध तीर्थकल्प को कई विद्वानों ने अविश्वसनीय रूप से घोषित किया है। अब रहा सवाल इस बात का कि हमारे जो क्षेत्र होते हैं वो तीर्थ क्षेत्र मंगल रूप कैसे होते हैं, क्योंकि इन मंगल रूप तीर्थ क्षेत्रों को घोषित करने के लिए धवला की पहली पुस्तक के 28वें पेज पर लिखा है तत्व क्षेत्र मंगलम गुरु प्रणीतासन निष्क्रमण केवल ज्ञान उत्पत्ति परिनिर्वाण क्षेत्र आदि तस्य उदाहरणम ऊर्जयंत चंपा पावापुर आदि। अर्थात ये क्षेत्र जो है वहां पर जिन विद्वान जिन तपस्वियों ने आसन लगाई है, योगासन किया है, योग अभ्यास किया है, वीर आसन, पद्मासन, कायोत्सर्ग आसन जैसे आसन लगाए हैं, जिन्होंने जितेंद्रियता को प्राप्त किया है और जिनके अंदर केवल ज्ञान उत्पत्ति या दीक्षा परिनिष्क्रमण आदि क्रियाएं जिस क्षेत्र पर हुई है, जिस क्षेत्र पर मोक्ष की प्राप्ति हुई है किसी को भी, वह मंगल रूप क्षेत्र कहा जाता है। इसके उदाहरण में उस 6वीं शताब्दी के आचार्य वीरसेन जी ने सबसे पहले ऊर्जयंत अर्थात गिरनार पर्वत पर पावापुर और चंपापुर जैसे 3 उदाहरणों को प्रस्तुत कर दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि ऊर्जयंत अर्थात ऊर्जयंत रेवती रेवात पर्वत अथवा उसी को गिरनार पर्वत जो कहते हैं, ये 3 नामों से प्रसिद्ध है। इन सभी क्षेत्रों को मंगल रूप में मानने के साथ साथ हमारे ऊपर एक सुरक्षा का भार भी आ जाता है और इन तीर्थों को सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि ये हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक मामला है और इसका हम ये कह सकते हैं कि हमारा सम्मान भी इन तीर्थों से जुड़ा है। जिस संस्कृति या धर्म के तीर्थ नहीं होते हैं वह कभी भी किसी भी समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाती है। श्वेतांबरों के सामने समस्या यही आई, उन्होंने अपने ग्रंथ तो बना लिए, आगम बना लिए, साधु बना लिए, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है यदि आपका जैन धर्म में मौलिक स्वरूप श्वेतांबर वस्त्र रूप है तो आपके तीर्थ क्यों नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का समाधान करने के लिए उन्होंने दिगंबर जो तीर्थ थे, क्योंकि
गुप्तोत्तर काल में 6वीं शताब्दी के पूर्व में, जैसे कि एक विमल सागर सूरी ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा था कि इसके पहले कोई भी मूर्ति वस्त्रधारी नहीं बनती थी। 6वीं शताब्दी के पूर्व की कोई भी मूर्ति वस्त्रधारी नहीं होती थी, उसमें वस्त्र का लांछन नहीं होता था और मूर्ति सिर्फ दिगंबर ही बनती थी और दिगंबर रूप को ही सारे लोग पूजा करते थे। अब ये उन्होंने जो एक अपना छल और षड्यंत्र रचा है, वह षड्यंत्र यह रचा है कि हमारी श्वेतांबर मूर्ति भी नग्न होती थी। यह बात जो है ना कहीं से कहीं सिद्ध नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिगंबर स्वरूप जो संस्कृति सनातन है, अत्यंत प्राचीन है, उस परंपरा का हमें रक्षण करना, संरक्षण करना अपने दायित्व में, अपने कर्तव्य में आता है। अब हम उसके लिए आओ खड़े हो जाए और तीर्थ रक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए हम तीर्थ रक्षा के लिए एक अपना मन बनाए और मन बना करके तीर्थ रक्षा के लिए सजग हो जाएं।